पसंदी की तारीफ इमाम गजाली रहमतुल्लाह तआला ने ये की है, अल उज्बु इस्तेज़ामुल अमल सालिह, खुद पसंदी नाम है अपने अमल को खूब तर, बहुत अजीम तस्वुर करने का, उम्दा और बेहतरीन तस्वुर करने का, इसका नाम है खुद पसंदी। मैंने बड़ा काम कर लिया, ये काम मैंने अच्छा कर और लिया। ऐसा लगता है कि रिया से भी ज्यादा बारीक मामला है, ठीक, मतलब बहुत ही जो है वो बारीक मामला है, इससे ज्यादा बचने की आदत। उजुब जो है इसका वैसे जो एक मौका कब आता है, अक्सर इसका मौका काम पूरा होने के बाद आता है। अब उबेजाक जो है वो पहले पाया जाता है। एक आदमी काम कर रहा है, अरे वाह मुझे ये मनसब मिल जाएगा। मिसाल के तौर पर कोई इल्म इसलिए हासिल करना शुरू करे कि कोई पोस्ट हो, वो इसे मिल जाएगी। अब इल्म हासिल करने का सबब तो नहीं मिला। जब रिया आता है तो रिया की दो कैफियतें होती हैं। एक वो कैफियत होती है कि बंदा गुनाहगार होता है, और एक की कैफियत होती है कि उस अमल का सवाब नहीं मिलता। ये दो अलग अलग चीजें हैं, इसको मिक्स ना किया जाए, ये हर सीखने वाले के लिए जरूरी है। ठीक। तो जो खुद पसंदी है इसका ताल्लुक अमल के बाद बन रहा है। अब इमाम गजाली रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि उजुब से बचना भी दो वजहों से जरूरी है। एक तो वजह यह है कि उजुब के बाइस या खुद पसंदी के बाइस बंदा तौफीक के राय से महरूम हो जाता है। ठीक। और दूसरी वजह यह है कि उजुब अमल सालेह को बर्बाद कर देता है। ठीक। जो नेक अमल किया था ना, अच्छी नीयतों के साथ किया था, वो भी ज़ाया हो जाता है। नबी अकरम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि तीन चीजें ऐसी हैं जो इंसान को हलाक कर देती हैं। बुख्ल, जिसकी पैरवी की जाए, ख्वाहिश नफसानी, जिसका इंसान मुत्तबे हो जाए, और आदमी का अपने आप को या अपने अमल को अच्छा जानना। अब हजरत सैयदना ईसा रूहुल्लाह अला नबीना वालेकुम इरशाद फरमाते हैं, आपने अपने हवारियीन से फरमाया, बहुत सारे चिराग ऐसे हैं जिन्हें हवा बुझा देती है। अब ये चिराग रख दे तो बुझ जाएगा। तो फरमाया कि हवा चलती है तो चिराग बुझ जाते हैं, कोई कोने खांचे में होगा शायद बच जाए। फरमाया सोचने की बात है, बहुत सारे चिराग ऐसे हैं हवा चलने से बुझ जाते हैं। फरमाया बहुत सारे आबिद हैं जिनको उजुब ने तबाह कर दिया।